क्लास 12 केमिस्ट्री के ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिससे 2026 एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टकराने वाले हैं। सबके सब एकदम गेस क्वेश्चन है, सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है और आप जो है ना इस क्वेश्चन को छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे आते हैं और सबके सब जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो 2026 एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और आप जो है ना बस गर्दा गर्दा उड़ा करके आइएगा, चुटकी बजाकर बना के आइएगा हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए भैया किस बात की देरी, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, यानी कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका मीडियम हिंदी है या फिर आपका मीडियम इंग्लिश है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग का कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है। इंग्लिश में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये दोनों दोष में क्या अंतर है, आपको अंतर पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्या है भैया, तो यहाँ पर हेनरी के नियम को लिखो तथा इनके अनुप्रयोग को बताए। यहाँ पर करेगी राइट हेनरी लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि ये बोर्ड पे आपको जितने क्वेश्चन दिखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन सबके सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, यानी गर्दा गर्दा उड़ा कर आइएगा, एक एक क्वेश्चन बना करके एग्जाम में आइएगा अगर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं तो, क्योंकि आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन रहते हैं जो रिपीटेड रहते हैं और जितने रिपीटेड क्वेश्चन है ना ये प्रीतम भैया आपको एक एक क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, यानी कहीं से कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी, आप हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में बना करके आइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि और ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग क्या आते हैं वो है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, यानी कह रहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये आपके क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहते हैं, कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कॉपी किस तरीके के क्वेश्चन कहां पर चिपका रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं। इसका सबसे आसान जो है ना आंसर कहां पर मिलेगा हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक को अच्छे से देखिए। ओके, अगला हम लोग आते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम को लिखो, यानी फैराडे का नियम क्या है इसको आप लिखिए, यानी कि राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी कि फैराडे के नियम को जब आप एग्जाम में लिखेगा तो 2 नंबर में मिलेगा अगर 30 से 40 वर्ड में लिखते हैं और वहां पर उसका एप्लीकेशन भी पूछ दिया जाए, कहा कि आप फैराडे लॉ को भी लिखिए प्लस भी इसका एप्लीकेशन के भी लिखिए, तो वहां पर कितना मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे, तो आपके टोटल 5 नंबर में पूछे जाएंगे। जब भी किसी चीज को सिद्धांत के किसी चीज के जो है ना पूरा एकदम स्ट्रक्चर के पूछा जाए तो आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, तो इस चीज को कंफर्म करके आप एग्जाम में बनाइएगा कि किस तरीके से पूछ रहा है। सिंपल यहाँ पर पूछ रहा है कि फैराडे के नियम को लिख दीजिए, तो आपके जो है ना ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 वर्ड में होगा तो वो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग के यहाँ पर भैया क्या है क्वेश्चन, तो आते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अनिविकता में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में पढ़ेंगे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिक्युलरिटी। ठीक है, यानी कि ये दोनों के बीच में क्या अंतर है ये चीज बताइए। एग्जाम में आपके अंतर वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए जो है ना अंतर वाला क्वेश्चन जितने भी होंगे ना सबको आप पढ़ के जाइएगा, तभी एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा करके आइएगा आप। ओके, अगला हम लोग आते हैं कि निस्थापन और भर्जन में मुख्य अंतर बताइए। ये जो है ना क्वेश्चन बार बार रिपीटेड एग्जाम में किए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके बहुत सारा हायर चांस है कि 2000 आने वाला 26 एग्जाम में रहेंगे, तो इसलिए जो है ना इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख करके जाइएगा। क्या है क्वेश्चन भैया, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेशन एंड रोस्टिंग। ये दोनों के बीच में क्या है आप अंतर बताइए, निस्थापन और भर्जन में क्या अंतर है इस चीज को आप हमें बताइए। ठीक है, अगला हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। जो संक्रमण तत्व है ना वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, यानी कह रहे हैं कि व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द कलर कंपाउंड्स। ठीक है, ये आपके कह रहे हैं कि जो है ना क्या है यहाँ पर, तो संक्रमण तत्व जो है ना रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द कलर कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आते हैं कि हेवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। अब एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं क्योंकि सचित्र वर्णन पूरा व्याख्या करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी हायर चांस है कि यह क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हर्बर प्रोसेस विथ
क्या चीज, डायग्राम। तो आपके एग्जाम में सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आपके कहाँ मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से याद करके रखिएगा और जा करके आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में जितने भी क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में टकराएंगे, जितना भी यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, वो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है ना, ठीक है, सबके सब आप आसान भाषा में लेना चाहते हैं ना, उसका एकदम आसान भाषा है। तो दीपक भैया का ऐसा नोट्स है जो हर साल एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से टकराते हैं। आपके सेंटर वाला एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं, और आने वाला 2026 परीक्षा के लिए ना गेस क्वेश्चन है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पिन कमेंट में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगला और आपके गेस क्वेश्चन के बीच में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।